आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना भूलेंगे। प्रमुख खबर आ रही सुपौल से। मामला सुपौल जिला के अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालयों और अन्य जगहों पर 74वां गणतंत्र दिवस मनाने का है। सुपौल जिले में सभी वरीय अधिकारियों द्वारा 74वां गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन किया गया। गणतंत्र दिवस सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन संविधान की शुरुआत हुई। वरीय अधिकारियों द्वारा कई बिंदुओं की चर्चा की गई। गणतंत्र दिवस पर निजी विद्यालय, सरकारी कार्यालयों द्वारा झांकी निकाली गई। साथ ही कई तरह के देशभक्ति कार्यक्रम दिखाया गया। वहीं गणतंत्र दिवस पर पत्रकारों व अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। देखिए एक रिपोर्ट बलराम कुमार के साथ। राष्ट्रीय सलूट, ಆಗಲೇ ಚಂದ್ರ मनुष्य की मूलभूत सुविधा है, आवश्यकता है, लेकिन उसका शिक्षा और स्वास्थ्य ये तो बहुत जरूरत है। अनुमंडलीय अस्पताल, जीविका दीदी, नर्स, जो एएनएम महोदया है, ये सभी यहाँ पे दिखाते हुए किस प्रकार से सबों को स्वास्थ्य लाभ के लिए सरकार किस प्रकार से प्रयासरत है। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद दो चीज जिसकी आवश्यकता होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए निसंदेह सरकार को भी करना चाहिए, क्योंकि आम जनता कुछ कर नहीं सकती है बहुत ज्यादा। वो अपने मत के माध्यम से सरकार को चुनती है और सरकार का काम है। और अब है छठ महापर्व। विद्यालय कौन है? प्रोजेक्ट, अच्छा, ललित नारायण प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय। और ये भारत बिहार का ऐसा परिचय जो अस्ताचलगामी सूर्य और उदयगामी सूर्य दोनों को अर्घ देने का जो एक द्योतक एक परिचय है, वो परिचायक एक तरीके से यहाँ पर छठ महापर्व, जो कि बिहार का राजकीय पर्व है, पूरे विश्व में एकमात्र क्षेत्र हमारा। और ये एक ऐसा पर्व है जो बिना मंत्रोच्चार के होता है। ये प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय का था और इसके ठीक पीछे ज्ञानकुंज कोचिंग सेंटर। हमारे बीच उपस्थित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल लोक जन शिकायत पदाधिकारी, भूमि सुधार उप सुमारता, अपर मंडल पदाधिकारी, सभी राजनीतिक दल के प्रखंड अध्यक्ष, सम्मानित मुखियागण, सम्मानित प्रमुख साहबा, उप प्रमुख साहब, पंचायत समिति सदस्यगण, महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, हमारे बीच उपस्थित त्रिवेणीगंज के सम्मानित नागरिकगण, प्रिंट मीडिया के सपूतों ने भी अपनी कुर्बानी दी और अनेकों नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण समय को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करके अपनी जान की कुर्बानी दी। कितनों ने अपने पुत्र को खोया, कितनों ने खुद को खोया। तो ये आज़ादी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको संरक्षित, इसको सुरक्षित रखना ये हम लोगों का दायित्व है। संविधान के प्रस्तावना के अनुसार आम नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने, देश और राज्य को विकास को सुनिश्चित कराने हेतु केंद्र और राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं को प्रारंभ किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज अपने देश में एक राज्य में सभी व्यक्ति समान रूप से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, सभी को बराबर का अधिकार प्राप्त है। भारत देश में अपना बिहार राज्य भी देश आजाद होने के उपरांत बहुत तरक्की किया है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के मार्गदर्शन में बिहार में असीम विकास हुआ। आज मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों इस राज्य के विकास के लिए हम भूमिका निभाई है। आप सभी को ज्ञात है कि 7 निश्चय में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, हर घर बिजली, घर तक पक्की नली, गलियां, अफसर आगे बढ़े, हर घर जल का नल, आरक्षित स्वरोजगार, महिलाओं का अधिकार, शौचालय निर्माण शामिल है। फिर
माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय में पार्ट 2 का आरंभ किया। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, कनेक्टिविटी होगी। ये सभी योजनाओं का असर है कि प्रत्येक वार्ड में जल नल का पानी, हर घर में 22 घंटे बिजली, पक्की गली नाली, विद्यार्थियों को क्रेडिट कार्ड से ऋण उपलब्ध कराना, महिलाओं जीविका के माध्यम से रोजगार। बिहार में महिलाओं को 30% नौकरी में आरक्षण, महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायत, नगर परिषद के पदों पर 50% आरक्षण मिला है। बिहार में इन सभी युवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सभी को आरक्षण मिला है, जिससे समाज के सभी श्रेणी का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत पानी, पेड़ पौधा का संरक्षण भी किया जा रहा है। बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में इस अनुमंडल में बाल विवाह, दहेज प्रथा, माता पिता के संरक्षण हेतु अनुमंडल प्रशासन लगातार तत्पर रहा है। बिहार में शराबबंदी लागू है, जिसके तहत थाना, पुलिस, उत्पाद, अनुमंडल प्रशासन के लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और लगातार इस पे कार्रवाई हो रही है। अनुमंडल अंतर्गत आपको बता दें कि 1,40,131 राशन कार्डधारी हैं। इस वर्ष कुल 4,268 नए राशन कार्ड बनाए, जिन्हें आज भी NFSA का मुफ्त अनाज मिल रहा है। जनवरी के पहले हम लोग 2 अनाज दे रहे थे, 1 अनाज बंद हो गया, लेकिन अभी भी NFSA को सरकार निःशुल्क मुहैया करा रही है। आज इस अनुमंडल में इस कारण से किसी के भूख से मृत्यु नहीं हुई है, ये हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है। अनुमंडल अररिया रेलवे लाइन को भूमि मुआवजा, जो अररिया से सुपौल रेलवे लाइन का जाल बिछेगा, उसमें भूमि मुआवजा का काम चल रहा है। रात दिन हमारे अंचल के पदाधिकारी और कर्मी लगातार अपने क्षेत्र में LPC बनाने का काम कर रहे हैं और हर जगह लगभग हम लोग 80% LPC भेज दिए हैं, जिसमें 50% के आसपास सभी लोगों को मुआवजा भी मिल रहा है। और जैसे जैसे लोग वहां पे उपस्थित हो रहे हैं, ये भी काम हम लोगों का यथाशीघ्र शुरू हो जाएगा। त्रिवेणीगंज अनुमंडल में पंचायत सरकार वन लगभग 15 बन के तैयार हैं, जहां पे पंचायतों में मिनी सचिवालय के रूप में कार्यरत है और वहां पे आम लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। 5 स्थानों पे काम जारी है। 15 पंचायत सरकार भवनों का जमीन का प्रस्ताव हम लोग अनुमंडल त्रिवेणीगंज के और छातापुर, इस 2 प्रखंडों में हम लोगों ने भेजा है, जिसपे यथाशीघ्र काम प्रारंभ हो जाएगा। अनुमंडल में अनुसूचित जाति छात्रावास के लिए भी भूमि कर्मिलिया में उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा अनुमंडल अंतर्गत इस वर्ष मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत हम लोगों ने लगभग 2100 आवेदन को स्वीकृत किया। पिछले 9वें चरण में लगभग 60 आदमी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत वाहन उपलब्ध कराया, जिसमें सिटी रिक्शा, ऑटो इत्यादि है। और इस बार 24 तारीख और 25 तारीख को भी हम लोग जो शेष 51 रिक्ति थी, उसके अगस्त में हम लोगों ने सबको चयनित करके सैंक्शन लेटर बांट दिया और लगभग आज से कल तक में 30 वाहन हम लोग करा के एजेंसियों के साथ बात करके उपलब्ध करा दिया। अब इससे गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ये सरकारी योजनाओं के प्रति हम लोगों की सजगता भुलाया नहीं जा सकता और इसी का परिणाम है कि आज हम लोग इकट्ठे होकर गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज के दिन भारत के राष्ट्रपति राजपथ पर झंडोत्तोलन कर रहे हैं। ये गौरवशाली क्षण हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का प्रतीक है। भारतवर्ष का आकार और विभिन्न समुदाय धर्मप्रदाय के निवासी भारत का संविधान एकमात्र महापुस्तक है, जिसमें सभी के अधिकारों की रक्षा का सार मौजूद है। देश के जितने भी संस्था, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं इत्यादि जितने भी हैं, सभी संविधान की रक्षा करने और उनके अनुरूप चलने का एकमात्र स्रोत है। पंत्रों, गणतंत्र दिवस मनाने के अवसर का सौभाग्य हम सभी भारतीयों को तब प्राप्त होगा या हुआ जब हमारे अनेक महान सपूतों, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जान की कुर्बानी दी, अपने महत्वपूर्ण समय की कुर्बानी दी। इस महान सपूतों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय,
भगत सिंह, बिस्मिल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, खुदीराम बोस, आब्दी बानो बेगम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बिरसा मुंडा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू सहित अनेकों गण्यमान दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें भाग लिया, जान की कुर्बानी दी, अनेकों पीड़ा सहा, तब ये आज़ादी हमें प्राप्त हुई। और इस आज़ादी की रक्षा के लिए आज संविधान जब हमारे देश में बना, उस संविधान के अनुरूप हम लोग आज सुरक्षित हैं, हम लोग आज संरक्षित हैं। ये इन्हीं कुर्बानियों का देन है। इस स्वतंत्रता की लड़ाई में त्रिवेणीगंज के अनुमंडल में भी सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी। आपको ज्ञात है, बलुआ निवासी पंडित राजेंद्र मिश्र उर्फ राजा बाबू, जदिया के स्वर्गीय विद्यानंद मंडल, कोरियापट्टी के स्वर्गीय सियाराम सिंह एवं बैकुंठ प्रसाद सिंह, डफरका के स्वर्गीय सरोवर प्रसाद मंडल एवं स्वर्गीय मणिकलाल मंडल, मानगंज के स्वर्गीय महावीर मेहता, मटियारी के स्वर्गीय देवानंद गुरु मेहता, बाभनगामा के स्वर्गीय दीर्घ मोहन चौधरी इत्यादि शामिल हैं। इस आज़ादी की लड़ाई में इस क्षेत्र के बलुआ निवासी स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र, मलहनमा निवासी स्वर्गीय अनूपलाल यादव, पतरगट्टी के ठाकुर प्रसाद यादव, सिमरिया के सुरेश्वर पांडे एवं श्रीमती कैलाश देवी ने भी और इस आज़ादी में अपनी मुहिम राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में आप सभी अवगत हैं कि भूमि विवाद के निपटारा के लिए प्रत्येक माह अनुमंडल में 2 बार जनता दरबार का आयोजन अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। और प्रत्येक शनिवार को हर थाने में ये भूमि विवाद निपटारा के लिए जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों मामले का निष्पादन होता है और विधि व्यवस्था संधारण करने में अनुमंडल प्रशासन को बड़ी सहजता होती है। त्रिवेणीगंज में ITI कॉलेज की पढ़ाई प्रारंभ हो गई है जागुर में। यहाँ पे बाहर के छात्र और यहाँ के छात्र भी आके यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। त्रिवेणीगंज अनुमंडल में डिग्री कॉलेज डफरका में निर्माण कार्य जारी है, जो आने वाले इस साल के अंत तक निश्चित रूप से बिल्डिंग तैयार हो जाए और पढ़ाई शुरू हो जाए, यही जिला प्रशासन की मंशा है। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए इस अनुमंडल के विधानसभा के 18 वर्ष के युवा मतदाताओं का नाम कैंप लगाकर घर घर सर्वे कराकर हम लोगों ने जोड़ा है। इस अनुमंडल अंतर्गत प्रखंड, अंचल, बाल विकास, आपूर्ति, मनरेगा, जीविका, निबंधन, कृषि, सहकारिता सभी कार्यालय सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए हमेशा सतत प्रयासरत रहा है। यहाँ पे त्रिवेणीगंज अनुमंडल में सर्वे का काम भी जारी है। त्रिवेणीगंज में 3 जगह कैंप चालू है, छातापुर में भी 3 जगह कैंप चालू है, जहाँ ASO बैठते हैं और सर्वे का काम भी चल रहा है, ताकि भूमि विवाद की समस्या को सरकार अपने स्तर से समाप्त करना चाहती है। अनुमंडल अंतर्गत सभी समुदायों के द्वारा अपने अपने त्यौहार छठ, दुर्गा पूजा, दीपावली, मुहर्रम, ईद, बकरीद, गुरु गोविंद सिंह जयंती, क्रिसमस का त्यौहार शांतिपूर्ण माहौल में हर वर्ष मनाया जाता है। अनुमंडल प्रशासन को इस अनुमंडल के सभी सम्मानित नागरिकों, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी सम्मानित राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा जो विधि व्यवस्था की समस्या को संधारण करने में समस्या को शुभ धन्यवाद ज्ञापित करता है। अनुमंडल वासियों को इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि त्रिवेणीगंज अनुमंडल के चौतरफा विकास के लिए आपसी सहयोग, भाईचारे, सांप्रदायिक सद्भाव, निष्ठा के परंपरा को बनाए रखेंगे और त्रिवेणीगंज का नाम बिहार के मानचित्र पर नहीं बल्कि पूरे देश के मानचित्र पर प्रतिस्थापित हो सके, इसके लिए हम लोग सभी मिलजुल कर काम करेंगे, मिलजुल कर प्रयास करेंगे। इसी शब्दों और इसी शुभकामनाओं के साथ आज इस अनुमंडल स्तरीय मुख्य समारोह में आप सभी को पुनः आप लोगों ने भाग लिया, पुनः आप लोगों को स्वागत करते हुए, बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। एक युवा उत्सवी उत्साही किस प्रकार से सिंचाई की जा रही है, जल जीवन इधर घूम जा, सब आदमी इधर घूम जाना रे, इधर घूम जाना रे, गेहूं इधर घूम जाना, प्रभेद इधर घूम जाना सब आदमी।
मिनी स्प्रिंकलर, और ये बिल्कुल नई तकनीक से सिंचाई और आप जो कुदाल लेकर के हैं। जय जवान जय किसान। और अब संत मैथ्यू हायर सेकेंडरी स्कूल, और ये देखिए एनएसजी के जवान दिख रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि भारत की जो सामरिक शक्ति किस प्रकार से है। ताज अटैक के दौरान दिखा गया था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की ये सभी ब्लैक कैट कमांडो, और सबसे अच्छा